तारक मेहता का उल्टा चश्मा। आप भी मेरी दुकान गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स संभाल सकते हो। इस गेम में रोज खेलो, रोज जीतो 5000 तक के इनाम। अभी डाउनलोड करो। बावरी जैसी भोली भाली लड़की को धोखा देने वाले के लिए हमारी दुकान में कोई जगह नहीं है। मैं अभी के अभी बाघा को नौकरी से निकालता हूँ और हाँ, तुझे भी दुकान से निकाल दूंगा। लेकिन बापूजी मैंने क्या किया? इतनी बड़ी बात तूने मुझसे छुपा ही इसलिए। अब तू चिंता मत करना हाँ बेटा, तू मेरी बेटी जैसी है। तेरे लिए मैं रिश्ता ढूंढूंगा और ऐसा रिश्ता ढूंढूंगा, ऐसा रिश्ता ढूंढूंगा कि वो बाधा देखता रह जाएगा। नट्टू काका, बावरी जी भी गए और नौकरी भी। बापूजी का गुस्सा देखकर मुझे भी लगता है कि मेरी भी नौकरी जाएगी। सॉरी नट्टू काका, मेरी वजह से आपको बापूजी की डांट सुननी पड़ी। मुझे उसका दुख नहीं है, दुख ये है कि बावरी और गोकुल धाम वाले तुझे बदमाश और धोखेबाज समझ रहे हैं। बावरी जी की खुशियों के लिए मैं कोई भी इल्जाम सहन करने को तैयार हूँ। अब आगे क्या? क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? अरे बालम, तुम यहाँ हमारे घर पे? एक मिनट नट्टू काका, मैंने इन्हें यहाँ बुलाया है। आइए बालम भाई, आइए। इस गरीब के घर में आपका स्वागत है। कहिए, कहिए क्या बात करने के लिए बुलाया मुझे? Congratulations and celebrations, मिशन बीबी सफल हो गया। क्या कहा तुमने? मिशन बीबीबी सफल हो गया यानी ब्रेकअप हो गया? हो गया। मेरा और बावरी जी का रिश्ता हमेशा हमेशा के लिए टूट गया। अब बावरी जी मेरा मुंह कभी नहीं देखेंगे। क्या किया तुमने? कैसे किया? सब बताता हूं। सबसे पहले मैंने पार्टी शार्टी करके बावरी जी का दिल तोड़ दिया। बागेश्वर जी, आप सच में पार्टी शार्टी करके आए हो? यस भामरी। ये ऐसे ही पार्टी शार्टी करता रहा तो घर कब बनाएगा और शादी कब करेगा? अब तो ये पार्टी शार्टी रोज होगी। छोड़ दे इस पियक्कड़ को, ये तेरे लायक ही नहीं है। फिर मैंने दूसरी लड़की के साथ प्यार का नाटक किया और हमेशा हमेशा के लिए बावरी जी के साथ रिश्ता तोड़ दिया। I love you too। बागेश्वर जी, क्या आप सच में इससे प्यार करते हैं? बेइंतहा मोहब्बत करता हूँ। चाहिए, मैं आपको खुशी खुशी आजाद करती हूँ। इस नाटक में हमारे टप्पू सेठ जी लड़की बन के आए थे। उनके सपोर्ट से ही ये प्लान सफल हो सका। थैंक यू सो मच बागेश्वर, तुमने अपना वचन निभाया। बालम भाई, आज मैं अपने प्यार को खाक में मिला के आया हूं। अब उसी राख से आपको अपने लिए प्यार जगाना है। हाँ, वो तो मैं कर लूंगा, उसमें कौन सी बड़ी बात है। अरे बावरी मेरे बचपन की दोस्त है। ओ भाई, ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। अब भी बावरी ने तुझे शादी के लिए हाँ नहीं कही है। बालम भाई, मिशन बी तो सफल हो गया, लेकिन इससे आगे का पड़ाव और भी ज्यादा मुश्किल है। मैं बावरी जी को बहुत अच्छे तरह से जानता हूं। वो आपके साथ शादी करने के लिए इतना जल्दी राजी नहीं होंगे। तो फिर मेरी बावरी के साथ शादी कैसे होगी? क्या करूं मैं? इसीलिए तो मैंने आपको यहाँ बुलाया है। अब जैसा मैं कहता हूँ वैसा आप कीजिए। मैं बावरी के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। बताओ मुझे क्या करना है। तो अब मेरी बात ध्यान से सुनिए। आपकी और बावरी जी की शादी
गोकुलधाम सोसाइटी वाले करवा सकते हैं। गोकुलधाम सोसाइटी वही है ना जहां पे आपके शेठ जेठालाल जी रहते हैं? और उस दिन आपकी शॉप पे वो चाचा जी, टप्पू और पत्रकार आए थे, वो लोग गोकुलधाम में ही रहते हैं ना? हाँ, वही गोकुलधाम सोसाइटी वाले कभी किसी के साथ अन्याय नहीं होने देते। एक बार उन्हें इस बात का यकीन हो गया कि अब बावरी जी से सच्चा प्यार करते हैं तो वो बावरी जी को मना लेंगे। पर मैं उनके पास जाऊंगा कैसे? मैं आपको समझाता हूं। देखिए, कल संडे है, कल आप गोकुलधाम सोसाइटी पहुंच जाना। वहां पे आपको हमारे टप्पू सेठ जी यानी टिपेंद्र जेठालाल गड़ा मिलेंगे। हमने उन्हें सब कुछ बता दिया है, वो आपकी मदद करेंगे। हाँ ठीक है, पर पूरी सोसाइटी से मिलकर मैं क्या कहूंगा? यानी उन्हें मुझ पर यकीन कैसे आएगा? वही तो मेन प्लान है बालम भाई। एकदम ध्यान से सुनिए, वहां जाके आपको क्या बोलना है। बागा, ये कैसा प्लान बनाया? ये बातें सुनकर बावरी और गोकुलधाम वाले तुझे ज्यादा नफरत करेंगे। नट्टू काका, मुझसे नफरत होगी तभी तो बालम भाई से प्यार होगा। बागेश्वर, तुम्हारा प्लान तो सही है, पर कुछ गड़बड़ हुई तो? अरे कोई गड़बड़ नहीं होगी बालम भाई। मैंने कहा ना, वहां टप्पू सेठ जी है, वो आपकी मदद करेंगे। हमने उन्हें सब बता दिया है। एक मिनट रुकिए, मैं अभी टप्पू सेठ जी को फोन करता हूं। हाँ बोलिए बाघा भाई। अपू, तू बाघा से बात कर रहा है? बाघा से बात कर रहा है? नहीं दादाजी, वो गलती से उठा लिया था नींद में, काट दिया। अभी नंबर भी डिलीट करता हूँ। हाँ, खबर बाघा से बात की है तो चलो अभी सो जा। गुड नाइट दादाजी। हाँ, गुड नाइट। दादाजी, मैं पानी पीकर आता हूँ। हाँ, लेकिन बाघा से बात मत करना है। जी दादाजी। हाँ बोलिए टप्पू सेठ जी। बागा भाई, वो दादाजी ने सुन लिया था, इसलिए फोन कट करना पड़ा। आपका नाम सुनते ही पटाखे की तरह फूटने लगे। मेरा नाम सुन के अगर ये हाल है तो बालम भाई जब मेरे बारे में वहां सबको बताएंगे तब तो ज्वालामुखी फटेगा, ज्वालामुखी। क्योंकि आप ऐसा क्यों कर रहे हो, उसके पीछे का असली कारण किसी को पता नहीं है ना। धीरे धीरे बोलिए टप्पू सेठ जी, धीरे बोलिए। कारण किसी को पता भी नहीं चलना चाहिए। पता है, इसीलिए तो मैं चुप हूँ, वरना टप्पू कभी भी गलत होते हुए नहीं देख सकता है। सॉरी टप्पू सेठ जी, मेरी वजह से आपको झूठ बोलना पड़ रहा है। कोई बात नहीं बागा भाई। वैसे बताइए, आपने फोन क्यों किया था? अरे हाँ सुनिए, ये बालम भाई इस वक्त मेरे साथ है, वो कल गोकुलधाम सोसाइटी आने वाले हैं। तो बावरी जी के साथ उनकी शादी फिक्स हो जाए, इसलिए आप उनकी मदद करना प्लीज। ठीक है बागा भाई, आप टेंशन मत लीजिए, मैं सब संभाल लूंगा। थैंक यू टप्पू सेठ जी, थैंक यू। ठीक है, बस हो गया आपका काम। मैं उनका नंबर आपको दे दूंगा, कल सुबह आप उनसे बात कर लेना, वो आपकी मदद जरूर करेंगे। थैंक यू सो मच बागेश्वर। अगर तुम अपने वचन के पक्के हो तो मैं भी अपने वचन का पक्का हूं। ये लीजिए, ये 7 करोड़ का चेक। नहीं बालम भाई, मैं अभी ये चेक नहीं ले सकता। जब तक बावरी जी शादी के लिए हाँ नहीं कहती तब तक मेरा काम पूरा नहीं होगा। बागेश्वर, कुछ भी हो, तुम आदमी कमाल के हो दोस्त। जिंदगी में कभी भी अगर तुम्हें पैसों की जरूरत हो तो प्लीज प्लीज मुझे सिर्फ एक बार कॉल कर देना।
तुम्हारा काम पूरा हो जाएगा। अब तुम्हें भविष्य की चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। बावरी जी के बिना मेरा कोई भविष्य ही नहीं है। ठीक है, तो चलो अब मैं चलता हूँ। कल मैं गोकुलधाम सोसाइटी पहुंच जाऊंगा। ठीक है बालम भाई, ऑल द बेस्ट। वंस अगेन थैंक यू सो मच बागेश्वर। चलो मैं चलता हूँ। भागा, अब नौकरी तो गई, अब शहर छोड़ के गांव चलते हैं। कह देते हैं अलविदा मुंबई। अरे नहीं नहीं नट्टू काका, ऐसे कैसे अलविदा मुंबई? जब तक बावरी जी की बालम भाई के साथ शादी नहीं हो जाती, जब तक बावरी जी की जिंदगी खुशियों से नहीं भर जाती, तब तक मैं कहीं नहीं जाऊंगा। भागा, इतना प्यार तो तेरे जैसा ही कोई कर सकता है। सच्चा आशिक कभी अपनी खुशी नहीं, सामने वाले की खुशी देखता है। एक बात कहूं नट्टू काका, मैं बावरी जी को कभी भूला नहीं पाऊंगा, लेकिन मैं भगवान से यही प्रार्थना करूंगा कि बावरी जी मुझे हमेशा हमेशा के लिए भूल जाए। भागेश्वर जी, ये आपने क्या किया? आपने तो मेरा दिल ही तोड़ दिया। मैंने आपको मेरी दुनिया माना था और आपने मेरी दुनिया ही उजाड़ दी। मुझे लगता था कि ये पूरी दुनिया बदल सकती है, पर मेरे भागेश्वर जी कभी नहीं बदल सकते। क्यों भागेश्वर जी, आप इतना कैसे बदल गए? आपने सिर्फ मेरा दिल ही नहीं तोड़ा, आपने मेरा प्यार पे से भरोसा तोड़ दिया है। अब मैं इसके आगे आपकी शक्ल भी नहीं देखना चाहती, और आप कभी मेरे सपने में भी मत आना। I hate you, भागेश्वर जी, I hate you। बावरी जी, मुझे पता है आप मुझसे बहुत नफरत कर रहे होंगे, लेकिन विश्वास रखिए बालम जी आपको बहुत खुश रखेंगे। कल सुबह आखिरी पड़ाव पार हो जाए और बावरी जी बालम भाई के साथ शादी के लिए हाँ बोल दे, कल के दिन का इंतजार रहेगा। हेलो टिपेंद्र भाई। अरे बालम भाई, आप मुझे टिपेंद्र नहीं टप्पू कहिए, सब लोग मुझे टप्पू ही कहते हैं। ओके टप्पू। टप्पू, तो मैं ये कह रहा था कि मैं गोकुलधाम आने के लिए निकल चुका हूँ। हाँ, आ जाइए आ जाइए। एक मिनट बालम भाई, गाड़ी आप बाहर ही पार्क करना और मैं लेने आता हूँ आपको नीचे। ओके, थैंक यू टप्पू। हाँ, ओके ओके। ये चंपक चाचा जी और गोकुलधाम वाले मेरी बात मान जाए तो अच्छा है, वरना बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। वाह डिब्बे, चाय के साथ खारी खा के मजा आ गया। मुंह में जाते ही भूल गई। है ना चाचा जी, मेरा दोस्त सूरत से ये स्पेशल बटर और मस्का खारी लेकर आया था, तो मैंने सोचा कि आज चाचा जी के साथ बैठकर चाय बिस्किट पीता हो। मतलब बिस्किट और चाय खाता हो। मतलब चाय बिस्किट वो खाता पीता, आप समझ गए ना? हाँ समझ गया भाई, खाता पीता हूँ। चाय पी। वाह मजा आ गया डिब्बे। थैंक यू चाचा जी। वैसे एक बात कहूँ, हमारे गोकुलधाम की एक खासियत है, सब लोग एक दूसरे का ध्यान बहुत अच्छे से रखते हैं। हाँ वैसे चाचा जी, हाँ
बावरी के साथ बहुत बुरा हुआ नहीं? वो तो है। बेचारी बावरी कितनी भोली है। और बाघा ने उसके साथ ऐसा किया। मुझे तो इतना गुस्सा आ रहा है ना बाघा पे। वो अगर मेरे हाथ में आ जाए ना तो उसको छड़ी से मार मार के उसकी हालत खराब कर दे। चाचा जी, मैं पोपटलाल हूँ, बाघा नहीं। हाँ पता है वो गुस्से में गलती से लग गया। लेकिन खबरदार जो फिर से बाघा का नाम लिया है तो बाघा का नाम सुनते ही पता नहीं मुझे। समझ गया। वैसे चाचा जी आपको पता है, कल मेरा भगवान से झगड़ा हो गया। कौन भगवान? भगवान मतलब ईश्वर। तू उनसे भी झगड़ा करता है? तो और क्या करूं? हम जैसों का रिश्ता हो नहीं रहा है, और बाघा जैसों का रिश्ता होता है तो वो उसे तोड़ देता है। फिर बाघा का नाम लिया तूने? सॉरी। मना किया ना तुझे? सॉरी। आइए। दादाजी, देखिए कौन आया है। आइए प्लीज आइए। नमस्ते। अरे तुम तो वही हो ना, बाघा के दोस्त। फिर से बाघा का नाम लिया तूने? सॉरी चाचा जी। ये वो है, वो बाजीगर जिसने वो गिफ्ट दी थी, घड़ी और मोबाइल नट्टू काका के भतीजे को। मतलब बाघा को? हाँ, बाघा को। अरे फिर से बोला तू बाघा। अरे भाई तू यहाँ क्यों आया है? ये बताने के लिए आया है कि बाघा ने कुछ गलत नहीं किया। बाघा तो एकदम शरीफ है। चल हमें कुछ सुनना नहीं है। चल निकलो यहाँ से, निकलो। दादाजी रुकिए। तू सुन रहे? ए भाई तू अभी तक खड़ा क्या है? जैसे आया है ना वैसे उल्टा पाँव वापस चले जा। हाँ चलो निकलो यहाँ से। अरे एक मिनट, आप मेरी बात तो सुन लीजिए। अरे बाप रे, दादाजी तो बालम भाई को यहाँ से निकाल रहे हैं। अगर ये चले गए तो बाघा भाई का प्लान फेल हो जाएगा। दादाजी आप शांत हो जाइए, ये कुछ कहना चाहते हैं। अरे लेकिन मुझे कुछ सुनना ही नहीं है तो। दादाजी एक बार तो सुन लीजिए, आप ही कहते हैं ना अतिथि देवो भव। अरे लेकिन ये क्या बात करेगा? अपने दोस्त की चापलूसी करने आया होगा और क्या। देखो भाई, तुम्हें पता है कि नहीं पता मुझे नहीं पता, लेकिन हमें पता चल गया है और तुम्हें भी पता हो जाना चाहिए कि तुम्हारा दोस्त कैसा है। अरे इसमें पता नहीं पता क्या खेल रहा है? सीधा बोलना इसके मुंह पे कि इसका दोस्त बदमाश है, लफंगा है, धोखेबाज है। चाचा जी आपकी बात बिल्कुल सही है। उसने मुझे भी धोखा दिया है। बागेश्वर दूर तो ढूंढी है। एक बात बताऊं, एक्चुअली उसने मुझे भी फंसाया है और इसीलिए मैं आपसे बात करने आया हूं। मुझे बाघा के बारे में बात करनी ही नहीं है। अरे पर चाचा जी, मैं तो मेरी जिंदगी के बारे में बात करने आया हूं। और ये बात बावरी से भी जुड़ी हुई है और बात बहुत ही सेंसिटिव है। मतलब संवेदनशील। अच्छा ठीक है, आ बैठ। चाचा जी, मैं कुछ भी कहूं उससे पहले मैं चाहता हूं कि इस सोसाइटी में जो भी बावरी को जानता है आप उन सभी को बुला लीजिए। मैंने सुना है कि गोकुलधाम सोसाइटी एक परिवार है। ये ऐसी क्या बात है जो तुम सबको बताना चाहते हो? पोपट अंकल ठीक है ना, वैसे भी आज संडे है, सब लोग घर पे ही होंगे। ठीक है, बुला लो सबको। भिड़े, तुम और बाजू भाभी फटाफट जेठल के घर पर आ जाओ। बीबीबी मिशन तो सफल हो चुका है। अब बालम और बावरी की शादी का प्लान शुरू हो गया है और बागा ने बालम और टप्पू को समझा दिया है कि आगे क्या करना है। अब यहाँ टप्पू की मदद से चंपक चाचा और पोपटलाल मान गए हैं और गोकुलधाम सोसाइटी वालों को बालम की बात सुनने के लिए बुलाने वाले हैं। लेकिन बालम जो बात बताने वाला है, क्या चाचा जी और गोकुलधाम वासी ये बात मानेंगे? अरे मानेंगे ही मानेंगे, क्योंकि बागा पर से
चाचा जी और हम सबका विश्वास उठ चुका है। अब दर्शकों, जैसे भारी बारिश की वजह से शहर के रास्तों में गड्ढे पड़ जाते हैं, ठीक वैसे ही इस प्लान में बहुत सारे गड्ढे पड़ गए हैं और इस प्लान के रास्ते में बालम भी फिसल सकता है और बागा का पूरा प्लान फेल हो सकता है। लेकिन एक बात, ये गोकुल धाम है, यहाँ सीधा उल्टा पड़ जाता है और उल्टा सीधा पड़ जाता है। यानी हमने जो सोचा होता है वैसा होता नहीं है और जो होता है वो हमने सोचा नहीं होता है। क्या बालम के कहने पर गोकुल धाम वासी बावरी को समझा पाएंगे? क्या होगा भाई, बहुत टेंशन है। लेकिन आप टेंशन मत लीजिए, सारे टेढ़े मेरे सवालों के जवाब आपको बड़े सीधे रास्ते पर मिलेंगे। तो आगे क्या होगा ये जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। सभी गोकुलधाम वासियों को मेरा नमस्कार। आप सब मुझे बाजीगर के नाम से जानते हैं। तो तुसी हो बाजीगर? वही जो बाघा भाई को महंगे महंगे गिफ्ट देते थे। हाँ, पर ये सारी बातें झूठ है। मेरा असली नाम बाजीगर नहीं बालम है। और इतना ही नहीं, मैं बागेश्वर का बचपन का दोस्त भी नहीं। दोस्त भी नहीं। क्या? मैं बावरी का दोस्त, मैं बावरी का दोस्त, मैं बावरी का दोस्त, मैं बावरी का दोस्त, मैं बावरी का। बावरी से मैं बहुत प्यार करता हूँ और उससे मैं शादी करना चाहता हूँ।